हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। यहाँ मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 10 का अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 का सारा वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बस एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊँगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। लुक हियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 4 MCQs हैं। देखो, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 1 है, तो हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं और ये नवंबर 2020 में आया भी था। तो चलो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक बार ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टाइप के ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आते हैं MCQ में 1 मार्क्स के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया है क्वेश्चन। चलो इस वीडियो में तो हम करने वाले हैं सारा, डोंट वरी। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, मैंने आपको ये रीड करके बताया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको क्या स्टेप करना रहता है? एक्स की वैल्यू हमें दी है, राइट? वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हमें एक्स की जो वैल्यू दी रहती है ना, कभी कभी वाई की वैल्यू भी दी हो सकती है, हमें एक्स फाइंड करना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है ना ऑलरेडी, उसको सब्स्टिट्यूट करना रहता है, जो कि हमने एलिमिनेशन मेथड में भी सीखा था, राइट? तो सिंपली एक्स की जगह पे हमें 1 लिखना है। 4 1 = 4, देन 4 1 क्या होता है? 4 होता है। 4 को यहाँ शिफ्ट किया तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +4 है। फिर 19 - 4 क्या होता है? 15 होता है, राइट? फिर ये जो यहाँ पे 5 जो मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ शिफ्ट होगा तो डिवीजन में चला जाएगा। देन 5 1 = 5 होता है। 1 मिनट, 5 1 = 5 होता है, 5 3 = 15 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। तो अभी देखो ऑप्शन में भी होगा ये हमारे। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 3 मिली है ना, तो इसका मतलब क्या? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। हम बाद में लास्ट में चेक कर लेंगे अच्छे से, डोंट वरी। अभी सेकंड वन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, वो दिया नहीं है, ओके? उसमें वेरिएबल्स x और y हैं, ओके? तो अगर dx 49 है, dy -63 है और d 7 है, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो ये हमने बहुत पहले क्रेमर्स रूल में पढ़ा था, इसलिए आपको पहले सारी वीडियोस को देखना चाहिए, फिर आगे प्रॉब्लम सेट में आना चाहिए, तभी आप MCQ को सॉल्व कर पाओगे, ओके? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो देखो, मैंने आपको क्रेमर्स रूल में बताया है। मैं आपको फॉर्मूला एक बार दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत पहले जब क्रेमर्स रूल पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये सब बताया था कि देखो 4 मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, फिर एक अपना क्रेमर्स रूल होता है, ग्राफ मेथड होता है, राइट? तो क्रेमर्स रूल में भी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो कैसे फाइंड किया जाता है? dx/d एंड y = dy/d, ओके? तो ये dx/d कैसे फाइंड होता है, ये सब तो आप जब क्रेमर्स रूल की वीडियो देखोगे ना, तो मैंने इसमें आपको सब कुछ अच्छे से बताया है। 1 मिनट देखो, प्रैक्टिस सेट 1.3 में सारा क्रेमर्स रूल था ना हमारा। तो d की वैल्यू कैसे निकलती है, dx की वैल्यू कैसे निकलती है, ये सब क्या होता है, सब मैंने आपको डिटेल में बताया। एक बार चैनल पे विजिट ज़रूर करना, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। फिर x की वैल्यू को फाइंड करके dx/d करते हैं, जो हमें dx की वैल्यू मिली रहती है अपॉन d 50/25, ओके? ये सब करते हैं। तो यहाँ पे देखो dx दिया है, dy भी दिया है और d भी दिया है। सिंपली हमें x फाइंड करना, तो सिंपली हमें क्या करना होगा? dx/d करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, राइट? तो फिर x = मैं आपको यहाँ पे सिंपली से सॉल्व करके बता दे रही हूँ। dx/d = वॉट? dx क्या दिया है हमको? 49 और d क्या दिया है? 7। 49/7, सो 7 7 = 49, राइट? ये छोटू सा सोल्यूशन है और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हम चेक करेंगे सारे आंसर। अब देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या है? कुछ समझ रहे हैं? ऑब्वियसली हमारा वो वाला मेथड है, डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, ओके? ये हमारे क्रेमर्स रूल में काम आता है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है ये। देखो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये 4 नंबर दिए रहते हैं आपको, फिर उसमें आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना रहता है, जैसे 1 × 4 2 × 3 और बीच में माइनस रहता है, 1 × 4 - 2 × 3। फिर जो भी आंसर आता है वो ये रहता है। तो वैसे ही उसी वे में हमको ये भी सॉल्व करना है। कहाँ गया? इसको सॉल्व करना। तो मैं आपको यहाँ पे करके अच्छे से बताती हूँ। देखो क्या है हमारा? 5 अपॉन नहीं है, सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ, 1 मिनट। ये देखो यहाँ मैंने लिख दिया, अभी हम देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 5 × -4 और -3 × -7, 3 × -7। सो -3 × -7 क्या होता है? 3 7 = 21 एंड माइनस प्लस, तो +21। और 5 - 4 से क्या होता है? -20 + 21। तो आंसर तो आना चाहिए
21 में से 1 गया तो क्या आएगा अपना 1 ही आता है ना। मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन होना चाहिए, शायद करेक्ट है। अभी हम जा रहे हैं आंसर के पास। तो देखो फर्स्ट का हमारा बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है। एक बार देखो, फर्स्ट का हमारा क्या है, बी है, करेक्ट है। सेकंड का क्या है हमारा, ए, करेक्ट है। थर्ड का डी, हाँ मैं ये सॉल्व करके आपको यहाँ का बी ऑप्शन बोल रही हूँ, सॉरी हो जाते थोड़ा मिस्टेक। तो हमारा भी करेक्ट है। देखो हमने जो भी सॉल्व किया करेक्ट है। अभी इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। टू सॉल्व दिस एंड दिस बाय डिटर्मिनेंट मेथड फाइंड डी। हमें डी फाइंड करना है। अभी इसमें डी कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको सब डिटेल में बताया है। डी फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है, जो हमें फाइंड करना है ना उसको नहीं लिखते। देखो ये हमारा एक्स है, ये है ए है, ये है बी और ये है सी। हमको बता रही हूँ अगर हमें डी फाइंड करना रहता है ना तो A1 A2 B1 B2 लेते हैं। डी एक्स फाइंड करना रहता है तो C1 C2 B1 B2। मतलब देखो एक इक्वेशन होता है ना ऐसा, A1 X B1 Y C1, A2X प्लस B2Y इज इक्वल टू C2, लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो dx होता है ना वो x वाला टर्म होता है और x टर्म के साथ a है, इसलिए a को नहीं लेते। तो हमारा जो dy होता है ना वो y वाला टर्म रहता है, इसलिए B1 B2 को हम नहीं लेते हैं। तो सिंपली d क्या है हमारा, c वाला टर्म, इसलिए C1 C2 नहीं लेंगे, उसकी जगह A1 A2 B1 B2 ही लेंगे। तो अभी इस इक्वेशन की तरफ अगर आप देखो तो ये वाला हमारा A1 है, ये वाला हमारा A2 है, ये B1 है और ये B2 है, राइट। तो हमें इसको लिखना होगा, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो देखो हमारे जब जो भी ये है ना इक्वेशन वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है, कहाँ गया। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो A1 A2 B1 B2, सबसे पहले इसको देखो सिंप्लीफाई करो। यहाँ 3 3 कैसे आया, इसको हटाना होगा ना, हमें यहाँ पे लाएंगे ना। तो कैसे करना है, ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है और इसको 3x - 2y, फिर -4 को वहाँ शिफ्ट किया तो +4 हो जाएगा। ये हमारा न्यू इक्वेशन बन गया, ये नहीं लिखना है। अभी कंपेयर करो, ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो A1 क्या है हमारे पास 1, B1 क्या है 1, C1 क्या है 3। सिंपली यहाँ पे भी ये A2 B2 C2, तो A2 क्या है 3, B2 क्या है -2 एंड C2 क्या है 4। अभी सिंपली वो वाला ट्रिक यूज़ करना होगा हमें। क्या, D को फाइंड करने के लिए क्या हम करते हैं, A1 A2 B1 B2 डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू, थोड़ा एडजस्ट कर लो लाइन वगैरह, A1 A2 B1 B2 मतलब 1 3 1 -2, फिर इज इक्वल टू, लेट्स सॉल्व इट, 1 -2 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, 1 -2 ज़ा -2 -1 3 ज़ा -3, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, सो 3 + 2 5, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो -5। तो ये आया है हमारा आंसर -5, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अभी 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लो, कुछ इसमें ये नहीं है। ax + by = c, mx + ny = d एंड an इज़ नॉट इक्वल टू bm। an मतलब a वाला कोइफिशिएंट इंटू n, यहाँ पे कोई नंबर है वो यहाँ पे a वगैरह से डिनोट किया गया है। सो देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहेगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते तो नहीं हैं। तो देखो ये वैसा ही है ना, मतलब कोई भी नंबर सेम नहीं है, ए भी डिफरेंट है, बी भी डिफरेंट है, एम भी डिफरेंट है, एन भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। हम ऐसे बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, तो उनका जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ एक ही होता है। ओके, ऐसे इक्वेशन का तो याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। हमें सारे आंसर मिल चुके हैं। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।